नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं आभा सोनी। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम, तस्करों और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए गठित टीम ने आज 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसपी अनिल कयाल ने बताया कि टीम प्रभारी एसआई नेमाराम व दीप सिंह ने टीम के साथ अभियुक्त याकूब निवासी हाल शैतान सिंह नगर पुलिस थाना लोहावट, सुखराम बिश्नोई निवासी मोटानिया नगर पुलिस थाना मतौड़ा, कैलाश निवासी भोजासर, सत्तार खान निवासी बाप, रमजान खान निवासी कालू खान की ढाणी अजेरी पुलिस थाना बाप तथा अनिल बिश्नोई निवासी मोड़किया पुलिस थाना बाप को गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज हैं जिनमें इनकी तलाश थी। इन तस्करों को गिरफ्तार करने और सूचना एकत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले टीम प्रभारी नेमाराम व दीप सिंह, हेड कांस्टेबल गोवर्धन राम, सहीराम व कांस्टेबल मनोहर, रामस्वरूप, सुरेश, सुभाष, रघुनाथ तथा पुलिस थाना बाप से दुर्ग सिंह व ओम प्रकाश, पुलिस थाना भोजासर से रामनिवास व रामेश्वर की विशेष भूमिका रही। एसपी ग्रामीण अनिल कयाल ने इन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है। विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं का चिन्हीकरण करके उनको अंग उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए आज आईजीएनपी कॉलोनी में स्थित सरकारी स्कूल में शिविर लगाया गया। शिविर में फलौदी और बाप के विभिन्न स्कूलों से 100 बालक बालिकाएं पहुंचे, लेकिन लोहावट ब्लॉक से एक भी स्कूल का विद्यार्थी नहीं पहुंचा। शिविर तीनों ब्लॉकों के लिए लगाया गया था। शिविर में बालक बालिकाओं की जांच करने के लिए अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण रांकावत उपस्थित रहे। शिविर में मानसिक विकार, अस्थि रोग, कान, नाक, गला तथा नेत्र रोग से पीड़ित बालक बालिकाएं पहुंचे। जांच कर इनके प्रमाण पत्र बनाने की कार्यवाही भी की गई। उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए एलिकॉम टीम कानपुर से पहुंची थी। इसके प्रभारी डॉक्टर अनिल राज ने बताया कि जिनका चयन किया जा रहा है उनको शीघ्र ही कृत्रिम अंग और उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। शिविर में आने वाले विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के लिए चाय, पानी, नाश्ते आदि की व्यवस्था भी की गई थी और उन्हें आने जाने का किराया भी दिया गया। शिविर के सफल संचालन में CBEO भीखमचंद सुथार, शिविर प्रभारी सोनाराम जानी, हंसराज, मंजीत, भगाराम, नरेंद्र सिंह, ओम सिंह, नटवरलाल, बाप से भिखाराम और जसपाल सिंह आदि का सहयोग रहा। आज दिनांक 23/11/2021 को चिन्हीकरण एवं कृत्रिम उपकरण असेसमेंट कैंप जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय IGMP फलोदी में जो आयोजित हुआ है, इसमें विभिन्न प्रकार के लोहावट, फलोदी और बाप की स्कूलों से और बच्चे जो है दिव्यांग बच्चे अपने उपकरण लेने के लिए और दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए आए हैं। यहाँ कैंप में आज हड्डी रोग विभाग के, मानसिक रोग विभाग के, कान, नाक, गला रोग विभाग के, नेत्र रोग विभाग के कई बच्चे जो आए हैं जो लाभान्वित हुए हैं और कई बच्चों को ट्राईसाइकिल रिकमेंड की गई है, कई को कान, नाक, गला रोग से संबंधित उपकरण रिकमेंड किए गए हैं। बहुत सारे बच्चे जो लाभान्वित हुए हैं। इस शिविर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता अनुसार मेडिकल टीम का गठन श्रीमान SD महोदय फलोदी द्वारा किया गया और विभाग के निर्देशानुसार इस शिविर में आवास हेतु नियमानुसार टेंट, कुर्सियाँ, पेयजल, अल्पाहार और चाय और नियमानुसार भोजन की व्यवस्था सभी विद्यार्थियों के लिए समुचित रूप से उपलब्ध करवाई गई। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों और उनके साथ आने जाने वाले अभिभावकों को नियमानुसार किराया के लिए यात्रा भत्ते का भी भुगतान विभाग के निर्देशानुसार किया गया। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 22 व 23 नवंबर को वार्ड नंबर 24 में मेघवाल न्याती नोहरा में शिविर लगाया गया। शिविर में पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, EO अनिल कुमार बिश्नोई, शिविर प्रभारी सुरेश व्यास, पार्षद अनामिका, आबिद खिलजी, अशोक व्यास व प्रदीप भार्गव, कांग्रेस नेता हरिकृष्ण व्यास, जैनाराम, चंद्राराम, मदन लाल लीलड़, छगनलाल, भंवरलाल जयपाल व भंवरलाल लीलड़ आदि उपस्थित थे। शिविर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, पालनहार योजना, पेंशन प्रकरणों का निस्तारण, गोद भराई योजना, आंगनबाड़ी केंद्र, रोडवेज द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायती यात्रा स्मार्ट कार्ड, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, वार्ड की सफाई व रोशनी व्यवस्था, पैचवर्क कार्य, टीकाकरण, वैक्सीनेशन तथा पानी व बिजली की समस्याओं का कैंप में निराकरण किया गया। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10 की छात्रा आशिका छंगानी ने राज्य स्तर पर फलौदी को गौरवान्वित किया है।
विद्यालय के व्याख्याता प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर विशंबर थानवी ने बताया कि आशुका छंगाणी ने 22 नवंबर को डूंगरपुर जिले की सांगवाड़ा उपखंड में स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल घोटाड़ में आयोजित स्टेट लेवल एक्सटेम्पटरी कंपटीशन 2021 सीनियर वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में हिंदी व अंग्रेजी आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें आशुका छंगाणी ने पर्यावरण प्रदूषण विषय पर विचार रखते हुए निर्णायकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य महिपाल सिंह सारण ने बताया कि इससे पूर्व भी आशुका छंगाणी राज्य स्तर पर एक्सटेम्पररी यानी कि आशु भाषण में जूनियर वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। इस अवसर पर विद्यालय के व्याख्याता संदीप यादव, प्रमोद थानवी, धर्मेंद्र अरोड़ा, कमलेश चौधरी और विशाल पारिक आदि उपस्थित रहे। भारतीय किसान संघ ने आज जोधपुर में हुई बैठक में किसानों की बिजली संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर प्रबंध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर व एससी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बकाया कृषि कनेक्शन जारी करने, टू पंप योजना में ट्रांसफर दिलवाने और दिन में 6 घंटे व रात में 7 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने सहित कुछ अन्य मांगे की गई हैं। ज्ञापन पर जिलाध्यक्ष राजेंद्र व्यास, राम नारायण जांगू, संरक्षक गोवर्धन राम व संभाग अध्यक्ष नरेश व्यास आदि के हस्ताक्षर हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय बावड़ी खुर्द में 270 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और इन्हें पढ़ाने के लिए प्रधान अध्यापिका सहित 3 अध्यापक नियुक्त हैं, लेकिन 3 में से भी एक अध्यापिका को प्रति नियुक्ति पर अन्यत्र लगा रखा है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। सरपंच सुरजाराम मेघवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी कला के प्रधानाध्यापक को ज्ञापन सौंपा और रिक्त पदों पर नियुक्तियों की मांग की। ज्ञापन के अनुसार गत वर्ष ही विद्यालय को क्रमोन्नत किया गया था, लेकिन स्टाफ नहीं लगाया गया। अध्यापकों की संख्या कम होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इससे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है। परीक्षा नज़दीक होने से अभिभावकों को चिंता सता रही है कि बच्चे पास कैसे होंगे। ज्ञापन के अनुसार विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका सीमा माली काफ़ी समय से प्रतिनियुक्ति पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय मालियों का बास फलौदी में प्रतिनियुक्ति पर हैं, जबकि उनकी गिनती बावड़ी खुर्द स्कूल में होती है। ग्रामीणों ने उनकी प्रतिनियुक्ति रद्द करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत बावड़ी कला व बावड़ी खुर्द के आसपास के अनेक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम है, लेकिन 2-2 शिक्षक लगे हुए हैं। वहां से भी शिक्षकों को उनके स्कूल में लगाया जा सकता है। ज्ञापन में अध्यापकों को शीघ्र नियुक्ति नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सरपंच सुरजाराम मेघवाल के साथ पूनम सिंह फौजी, पुंजराज सिंह, जसवंत सिंह आदि उपस्थित थे। ज्ञापन पर लाल सिंह, हनुमत सिंह, भैरव सिंह, रामचंद्र राम, रतन सिंह, मनोहर सिंह, दीप सिंह सहित दर्जनों ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं। पूरे राजस्थान में सोनामुखी का हब कहलाई जाने वाली फलौदी से इसका निर्यात चाइना से लेकर यूरोपियन देशों तक होता है, जिसके चलते किसानों के लिए सोनामुखी सोने का काम करती है। अगर सरकार सोनामुखी व्यापारियों और किसानों को सुविधाएं उपलब्ध करवाए तो सोनामुखी निर्यात के नए रिकॉर्ड कायम कर सकती है। फलौदी के औद्योगिक क्षेत्र में सोनामुखी पर आधारित 35 फैक्ट्रियां हैं, जहां पर फसल पहुंचने के बाद उसकी कटाई छंटाई का काम होता है और इसके बाद ये एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो जाती है। फलौदी से सोनामुखी मुंबई और कांडला होते हुए चाइना तथा यूरोपियन कंट्री के देशों मैक्सिको, ब्राजील, जर्मनी और अरब देशों को निर्यात होती है। इसलिए सोनामुखी का हब है फलौदी। फलौदी को सोनामुखी का हब यूं ही नहीं कहा जाता। फलौदी के अलावा बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक से किसान सोनामुखी की फसल बेचने के लिए फलौदी आते हैं। सीजन में औद्योगिक क्षेत्र में सोनामुखी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइनें लग जाती है। वर्ष में 2 बार ये फसल होती है। फलौदी के अलावा सोजत में कुछ सोनामुखी का काम है, लेकिन फलौदी के आगे वो 20% भी नहीं है। 300 टन प्रतिदिन तक आवक होती है। सोनामुखी के व्यापारियों नरसिंह देवड़ा, महावीर जैन, पंकज भूतड़ा, पिंटू भूतड़ा, पुखराज, कन्हैयालाल खीचन आदि ने बताया कि इस समय प्रतिदिन 300 टन सोनामुखी की आवक है। भाव 2500 से 3100 तक है। सोनामुखी व्यापारी मोहन बिश्नोई, महावीर जैन, महेंद्र जैन, राजू जैन और मूलचंद गांधी ने कहा कि हम सोनामुखी पर 2% टैक्स देते हैं, मगर हमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती। सोनामुखी की मंडी सड़क पर ही लगती है और सड़क पर ही बोली होती है। सोनामुखी व्यापारियों की मांग है कि उन्हें मंडी में जगह दी जाए। सोनामुखी का उपयोग हर्बल, एलोपैथी और आयुर्वेदिक दवाओं में होता है। इसकी पत्तियों से हर्बल दवाएं बनती है, जिनका विदेशों में बहुत चलन है। कृषि उपज मंडी समिति के सचिव जयकिशन बिश्नोई ने बताया कि नगरपालिका से जमीन मांगी हुई है। जमीन मिलने पर सोनामुखी व्यापारियों के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें।